और चिंता की लकीरें होंगी, और यहाँ पर तो आप देखो सब आश्वस्त बैठे। मैं जानता हूँ कि यहाँ से ये संदेश वहां तक भी जाएगा और जाना भी चाहिए। भूमि में आना साथियों, आप लोगों की आज की ये संख्या, आप लोगों की आज की ये उपस्थिति मुझे भविष्य का परिणाम दिखा रही है। ये मुझे विश्वास दे रही है कि अरविंद सिंह, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम लोग हैं। रविंद्र सिंह, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम सब लोग। आप सब लोग यहां पर पधारे, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आज के कार्यक्रम में हम सबको आनंद की पराकाष्ठा पर ले जाने वाले भाई विजय जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका कौशल प्रणम्य है, मैं प्रणाम करता हूं आपको। खैर, अब जरूरत है कि हम कुछ आवश्यक मुद्दों पर बात करें। जिस उद्देश्य को लेकर आज हम यहां आए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर यह कारवां चल रहा है, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। साथियों, छात्र संघ चुनाव 2022 अब तक का घटनाक्रम, अब तक की स्थिति आप सबने बड़े करीब से देखी, परखी, जानी और इस पर विचार भी कर लिया होगा कि अब आपका रथ किस दल की ओर जाएगा, आपकी सेना किस दल की ओर से युद्ध लड़ेगी। और यहां तक आप सबको देखकर मैं ये सोच सकता हूं कि परिणाम मां चामुंडा ने हमारे पक्ष में कर लिया। कुछ ऐसी बातें जो आपसे साझा करूं, आप लोगों के मन में अगर प्रश्न हो कि अरविंद सिंह ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, अरविंद सिंह जी क्यों, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि ये छात्र संघ का चुनाव है और छात्र जब शब्द आगे लग जाता है तो इसका मतलब चुनाव छात्रों के इर्द गिर्द रहने वाला है, उस पर मुद्दे छात्रों के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। नेता ने पिछले 3 वर्षों में हमारे भाई ने कितना संघर्ष किया, उन सब के संघर्ष की दास्तां को मैंने चाहते हुए भी दूर नहीं कर सकता, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ सकती है। पर अगर आज मैं मेरी बात करूं तो आप सब लोगों के भीतर कुछ प्रश्न होंगे, उनके आज मैं उत्तर भी दिए देता हूं। आज आपका जो प्रत्याशी होता है, उसे चुनने के आप क्या पैमाने मापते होंगे, क्या चीजें उसके अंदर आप देखते होंगे कि वाकई में वो प्रत्याशी होना चाहिए, वो उम्मीदवार होना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं बतौर छात्र अरविंद सिंह की बात करूं, तो मैं सबसे पहली चीज उसमें तलाशूंगा योग्यता। मैं सबसे पहली चीज उसमें तलाशूंगा, उसमें योग्यता है कि नहीं, वो इस पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है कि नहीं, क्या वो इस पद की गरिमा बढ़ा सकता है कि नहीं। और ये सब अगर कुछ योग्यता अगर उसके भीतर है तो वो निसंदेह
उस पद को वर्ण करने के लायक है, वो उस पद पर स्थापित होने के लायक है। जब कई लोगों से मैं सुनता हूं, जानता हूं कि आप बेहद धीर, गंभीर, शांत स्वभाव के हैं, आपका साथी, आपका मित्र, उनकी कार्य पद्धति आक्रामक है, आप कैसे चलोगे, कैसे सरवाइव करोगे? मैंने कहा, या मेरा विचार हुआ कि इसका जवाब भी ये दूं कि शायद अब तक ऐसी कोई जिम्मेदारी आई नहीं कि जिसमें रौद्र होना पड़े, जिसमें खुद को बदलना पड़े, क्योंकि वैसी जिम्मेदारी मेरे इस भाई पर आई थी तब इनका रूप आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा है। तो तासीर वही है, उनके नाम के आगे सिर्फ अ लगा है, रविंद्र सिंह के आगे अ लगा है। हालांकि छात्र संघ चुनाव, जोधपुर का चुनाव वैसे भी बड़ा ट्रेंडिंग रहता है, लोगों की बड़ी निगाहें रहती है उस पर, और कुछ तो इन भाई साहब का भी धन्यवाद, आपने इसकी गरिमा और बढ़ाई है। अब मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप उनमें क्या चीजें देख रहे हैं, क्या भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं, पर यह वो चुनाव होता है जब आप इस राष्ट्र या प्रदेश का भविष्य का